अमेठी में दलित टीचर, उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ ने चंदन वर्मा को धर दबोचा है। चंदन वर्मा ने 4 लोगों का कत्ल क्यों किया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चंदन वर्मा के बारे में कुछ पता था? चंदन वर्मा के बारे में पता है। वो आता था यहाँ गांव में, बच्चों के साथ फेरी लगाता था। जहाँ मेरी बेटी रहती थी वहाँ भी जाता था। कुछ आदमियों के साथ जाता था, आदमियों के साथ रहता था, आदमियों से व्यवहार करता था और उनको मारने की धमकी देता था। FIR के बाद आपकी कोई बात हुई थी? FIR के बाद हमसे बात नहीं हुई, लेकिन घर वालों से बात हुई। कहा था कि इनको कैसे सुलह हो जाए, नहीं तो हमको इनको कुछ करके जाएंगे जेल। दरअसल चंदन वर्मा पूनम भारती से मोहब्बत करता था। इस बात की जानकारी पूनम के पति सुनील को भी हो गई थी। इसी को लेकर दोनों के बीच अगस्त में झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद एक मुकदमा लिखाया गया था, वो भी चंदन वर्मा के खिलाफ। इसके बाद ही दोनों परिवारों में कलेश शुरू हो गया था। इस बीच जानकारी ये भी है कि चंदन वर्मा ने कुछ समय पहले ही ये कसम खा ली थी कि वो 5 लोगों की हत्या कर देगा। चंदन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिख रखा था, 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। मामला अमेठी में एक दलित परिवार की हत्या का था, लिहाजा इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने राहुल गांधी से उनकी बात कराई। राहुल गांधी ने भी आश्वासन दिया कि वो जल्द ही रायबरेली पहुंचेंगे। इस बात की भनक जैसे ही स्मृति ईरानी को लगी, उन्होंने भी रात में ही अपने प्रतिनिधि को भेजकर पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। दलित परिवार की हत्या के बाद कोई भी नेता इस पर राजनीति से चूकना नहीं चाहता था। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर नेताओं की भीड़ सी लगने कानून लगी। व्यवस्था पे कोई इनका कंट्रोल नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन्होंने फर्जी इनकाउंटर में समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाने में उनकी पूरी ऊर्जा को लगा दिया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जहां एक ओर इस कांड पर नेतागिरी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी क्या कर रही जानकारी थी। है? आपके बेटे को पुलिस ले गई है? कुछ नहीं सर। नहीं तो क्या लग रहा है आपको, आपके बेटे का दोष है? नहीं, हमारे बेटे का कोई दोष नहीं हो। तो मोबाइल की दुकान करता है, वहीं पर रहता है। हमारे बेटे का कोई भी दोष नहीं है। क्या हुआ था, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर उसने फोन किया तो मतलब सोची रिचार्ज करा किया, मोबाइल ले खातिर है तो उठा ली फोन। तो कहीं कि आप कहाँ हैं? तो कहीं कि यह मंदिर के आरती के सामने है। तो आए, मिले, कहीं की गाड़ी खड़ी कर दे, हम मंदिर जा रहे हैं। तो कहीं जाओ, तो कहीं कौन है? तो कहीं हम आपके रिश्तेदार हैं। तो कहीं पहचानते हो? तो कहीं नहीं, हम पहचानते नहीं हैं। तो गाड़ी खड़े किए चले गए। चंदन इस कातिल मोहब्बत में एक बार पहले अपनी भी जान देने की कोशिश कर चुका था। अब क्या था क्या नहीं ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन खाया था जहर। अफेयर की कोई बात की क्या की? अफेयर की बात फोन में चला करती थी किसी से, किससे थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन चला करती थी। उसको लेकर परेशान रहता था, कुछ ऐसा आपने कभी देखा हो? परेशान तो घर पूरे परिवार रहते थे। बहरहाल चंदन एसटीएफ की गिरफ्त में है, जो भी कई और राज खोल सकता है।